नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविक्टी पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मात्र एक दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड पुलिस का। बहुत लंबे समय से आप लोगों को इंतजार था। आज मैं आपको एक बेहतरीन सी क्लास कराने वाला हूं जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ये एक महामैराथन रहने वाली है और मेरा एक ही मकसद रहता है। मैराथन कहने का मतलब है कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना। जितने भी ज्योग्राफी के अंदर कल के एग्जाम में है ना, परसों के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ से बनने वाले हैं। अगर आपको ज्योग्राफी का मेरे साथ रिवीजन करना है तो इससे बेस्ट रिवीजन आपका कहीं भी नहीं हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को ज़्यादा कुछ ना कहते हुए। इसके बाद आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूं जो कि रहने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, कोशिश चल रही है कि पॉलिटिकल की क्लास कल शाम को आपको मिल जाए जिससे आप उसको रिवीजन कर लें। ठीक है, तो आज की क्लास में 116 क्वेश्चन है। शायद इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, है ना। समय के अनुसार हम चलेंगे। अगर 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी उसमें जितने भी क्वेश्चन कवर हो पाए उतने क्वेश्चन मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बेसिक भी रहेंगे, क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के भी रहेंगे, हर एक प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन ज्योग्राफी में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसी क्लास से बनेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप शेयर कीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस पहली क्लास को। ज्योग्राफी की क्लास रहने वाली है, संपूर्ण क्लास रहने वाली है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। क्या आप सभी लोग तैयार हैं मेरे साथ? ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कई सारे बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे। भाई पेपर में मैं फिर बोलता हूं कि क्वेश्चन बेसिक ही आते हैं। मात्र 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। बाकी आपको 90 से 92 क्वेश्चन पेपर के अंदर बिल्कुल ईजी मिलने वाले हैं। बस आपका रिवीजन बहुत तकड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्या ऑल क्लियर है क्लास के अंदर? बिल्कुल ऑल क्लियर चल रहा है। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला कहता है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? भाई भारत की जो दक्षिणी सीमा, ये देखिए भारत का आकार कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा दक्षिणी सीमा, ये रहा दक्षिण वाला पॉइंट। ठीक है, तो कौन सा होता है मेरे दोस्त? यहाँ स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर कितना जाता है आप जल्दी से बताएंगे? 37 डिग्री। भैया 37 डिग्री कितने मिनट हैं क्या आप लोगों को पता है? मैं तो आपसे पूछना चाहूँगा ना, अगर मैं यहाँ पर कह दूँ 68 डिग्री, भैया यहाँ कितने मिनट होते हैं क्या आपको पता है? अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ 97 डिग्री है, आपसे बोलूँगा कि यहाँ कितने मिनट हैं। जब मैं ऐसा आपसे पूछूंगा तो आपके दिमाग में एक जोर पड़ेगा और आप क्वेश्चनों को सोचेंगे और सोचते सोचते उसका आंसर देंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए। बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे होंगे कि ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो होता है 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ से स्टार्ट होता है। भैया यहाँ कितना होता है? 68 डिग्री 7 मिनट का यहाँ पर क्या होता है? समय होता है। ये आपके लिए होमवर्क है। जल्दी से आप बताएंगे कि पूर्वी सीमा कौन सी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं मेरे दोस्त? आपको बिल्कुल याद होना चाहिए जो यहाँ से यहाँ की लेंथ है वो 29-33 है। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी कंडीशनें आपको क्या होनी चाहिए मेरे दोस्त? याद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको याद होंगी तो आपकी तैयारी उतनी ही खतरनाक होगी। ठीक है, और फिर से ये होमवर्क आपके लिए है कि भैया उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, आप ये मुझे बता देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारतीय मानक समय आधारित है। भैया जो भारत की मानक समय रेखा है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन, ये किस पर आधारित है? 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82.5 पूर्वी देशांतर पर, 82.5 पश्चिमी देशांतर पर। भैया हमारी जो पृथ्वी है ना वो इस प्रकार की है। आप एग्जाम हॉल के अंदर इन्हीं में घूमोगे भाई कि क्या था करके, ध्यान देना। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी गोल है। ये 0 डिग्री क्या है? लेटीट्यूड, सॉरी ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये 0 डिग्री देशांतर है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा भारत कहाँ पर बसा हुआ है? भाई यहाँ पर हमारा भारत बसा हुआ है। तो इसका मतलब देशांतर, यहाँ पर अगर मान लेते हैं समय रेखा है तो इस लाइन के इधर वालों को क्या बोलते हैं? पूर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर बोलते हैं। ये रहा देशांतर। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर है भैया, आंसर आ जाएगा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक हो गया, और इसके ऊपर
ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर आता है उत्तरी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की और स्पीड अपनी इंक्रीज करेंगे। पहले थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा हल्की चीज़ें, फिर सारी चीज़ें होके आ जाएंगी। कौन सी अक्षांश भैया, कौन सी अक्षांश, कौन सा लेटीट्यूड, लेटीट्यूड इसे बोलते हैं भैया। अगर ये हमारा प्यारा भारत है तो इसे लेटीट्यूड कहते हैं। इस लाइन को बोला है ये मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी ऐसी लेटीट्यूड है जो मध्य से होकर गुजरती है? आप बोलोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भैया। कर्क रेखा कौन से उस पर है? 23.5 डिग्री पर ये होती है, ठीक है। और बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? उसे बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं भैया। मकर रेखा कितने से गुजरती है? 23.5 डिग्री दक्षिण से गुजरती है भैया, दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक हो गया। कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं मेरे दोस्त? जब आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे आते हैं 8 राज्य। कितने राज्य? 8, ठीक है। इसका तरीका क्या है? गर्म चीज पेटीएम करो। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करता है भैया। श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करता है? उसे बोलते हैं पाक स्टेट बोलते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। बहुत कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत और पाकिस्तान को कौन अलग करता है, बच्चे वहाँ पर पाक जल संधि लगाते हैं पाकिस्तान का नाम समझकर, लेकिन नहीं भैया। जैसे हमारा ये प्यारा भारत हमारा है, यहाँ पर श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में मन्नार की खाड़ी है और यहीं पर है पाक स्टेट जो इन दोनों को क्या करती है? सेपरेट करती है, अलग करती है। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है भैया जी? वो कौन सी लाइन है जो बाउंड्री बनाती है इंडिया एंड चाइना के बीच में? रेड क्लिफ लाइन नहीं भैया। रेड क्लिफ तो किसके बीच में? इंडिया व पाकिस्तान के बीच में, है ना। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये बनाती है भैया। अगला है मैकमोहन लाइन, बिल्कुल सही है। मैकमोहन लाइन किसके बीच में लाइन बनाती है भैया? चाइना और भारत के बीच में जो सीमा बनाती है वो मैकमोहन लाइन बनाती है। बताइए डूरंड लाइन किन दोनों के बीच में सीमा बनाती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन बनाती है? डूरंड लाइन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का टाइप है। हिमालयस आर अ मेन टाइप ऑफ, किस प्रकार का ये पर्वत है भैया? ज्वालामुखी। क्या इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है? क्या यह वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है? क्या यह ब्लॉक पर्वत का एक एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन है, या अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है? आप लोग बोलोगे गुरुजी जो हिमालय पर्वत है वह एक फोल्डेड माउंटेन वलित पर्वत का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। इसी स्पीड के साथ हम चलते रहेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भैया? क्वेश्चन अलग अलग टाइप का पूछता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछ रखा है इसने, भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन गलत मत करना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थोड़े डाउट में भी रहते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़े एग्जामिनर इनको लैंग्वेज घुमा के पूछता है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्या कामेट है, नंदाकोट है, नंदा देवी है, या गॉडविन आइस्टीन है भैया? जिसे हम बोलते हैं K2, गॉडविन आइस्टीन को क्या बोलते हैं? K2। तो यही तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि यह पाक अधिकृत क्षेत्र के अंदर आती है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी यही है। विश्व की दूसरे नंबर की चोटी सबसे ऊंची यही है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की अगर बोल देगा तो कंचनजंगा आएगा। अगर भारत में सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो गॉडविन आइस्टीन K2 होता है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आप सभी लोगों को पता ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है भैया? भारत में अब यहाँ पर बोल दिया गया है तो कंचनजंगा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कंचनजंगा आ जाएगी। इसकी ऊंचाई अगर आप लोग मुझे बताएंगे 85-86, ठीक है, 85-86। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर जो चोटी है वो कौन सी है मेरे दोस्त? कंचनजंगा है। 8वें का जो आंसर हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा? आठवें का आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो। पहला दे रखा है सूची 1 पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय। आपसे पूछना चाह रहा है कौन किसके बीच में है। भैया पंजाब हिमालय और जो पंजाब हिमालय है वो तो सिंधु और सतलज के बीच में आता है। सिंधु और सतलज तो है, काली नहीं, तीस्ता, दिहांग, सिंधु तथा सतलज। बिल्कुल सही है, पहले का जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। भैया दूसरा पूछा कुमाऊं हिमालय किसके बीच में आता है? आप सभी को पता होगा, सतलज और काली नदी के बीच में आता है। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। पहले दूसरे का आ जाएगा ए। ठीक है, अगला है नेपाल हिमालय। भैया नेपाल हिमालय किसके अंदर आता है? काली और तीस्ता के बीच में आता है नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर ये। बचा कौन सा है? असम हिमालय भैया, तीस्ता और दिहांग के बीच में आता है। पहले का सी भैया ये तो कट हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है ना, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। लेकिन मैंने आपसे जब वादा कर दिया है कि मैं आपको जीएस की मैराथन लेके दूंगा और ऐसी मैराथन लेके दूंगा कि अगर आपने वो कर लिया तो आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कल हमने रीजनिंग के ऊपर मैराथन पढ़ रखी थी और आज ज्योग्राफी आप देखेंगे। आते आते जब आप देखेंगे ना, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी बेस था पूरा A to Z बेस आपका क्लियर हो जाएगा। भाई सिलेक्शन चाहिए तो आज देख लीजिए। परसों मैं आपको क्वेश्चन जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा पेपर का, उस समय मैं बताऊंगा कि ये मैंने कब कहां पर कौन सी क्लास में पढ़ाया था। मात्र 3 दिन में ही मैं गेम पलट देता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? भैया सह्याद्री हम किसे कहते हैं? सह्याद्री मतलब होता है साथ साथ चलने वाली। ये हमारे 2 घाट होते हैं, ये पूर्वी घाट इसे कहते हैं, ये पश्चिमी घाट है। जहां पर ये मिलते हैं ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपस में मिलते हैं, जहां पर हमारे पहले CDS विपिन रावत जी का देहांत हो रखा था, निधन हुआ था। वहीं पर ये क्रैश हो रखा था इनका हेलीकॉप्टर नीलगिरी की पहाड़ियों पर कुन्नूर में। ठीक है, तो भैया साथ साथ चलने वाली ये जो इधर का हिस्सा है ना, यहाँ बहुत सारी नदियाँ आती हैं और नदियाँ आने के कारण ये टूट फूट इलाका है, तो ये साथ साथ नहीं चलती हैं, लेकिन ये एक साथ साथ यहाँ चलती हैं। यहाँ ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं, तो ये सीधी रेखा है एकदम। यहाँ जब आप देखोगे ना मैप में भी जब आप देखोगे तो यहाँ टूटा फूटा ऐसे है। देखो यहाँ तो सीधे है, लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे टूटा फूटा है। ठीक है, तो साथ साथ चलने वाली कौन सी हो गई? वेस्टर्न घाट हो गई भैया, पश्चिमी घाट इसे बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट वेस्टर्न घाट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए कि यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ सारी बड़ी से बड़ी नदियाँ यहीं को आ रही हैं, तो यहाँ सारा भाग काटा फीटा है। जैसे यहाँ नदी आई तो यहाँ आ गई, यहाँ से नदियाँ आ गई, यहाँ नदियाँ आ गई, तो टूटा फूटा है। यहाँ नदियाँ कम बहती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं, साथ साथ चलने वाला। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है भैया, क्या क्वेश्चन है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया। भैया प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? प्रायद्वीप जो तीनों ओरों से जल से घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो प्रायद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था भैया, जल्दी बता दीजिए। अनामुडी है, डोडा बेटा है, महेंद्रगिरी है या फिर नीलगिरी है? मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर लगा देना। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी का नाम अनाईमुडी है। क्या है? अनाईमुडी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। मैंने बोला है सब कुछ रिवीजन करा दूंगा, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो एडवांस हो, कुछ भी चीज़ नहीं छूटने वाली आज की क्लास में। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ सम्मिलित स्थल है भैया, अभी बताया था। जहाँ पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आपस में मिलती हैं उसे नीलगिरी हिल से बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलूंगा अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। पाल घाट भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर लगाना, ये घाटों से क्वेश्चन पक्का आने वाला है, मैं इंपॉर्टेंट लगाऊंगा। पाल घाट भैया, पाल घाट दर्रा जो है, जो पाल घाट पासेस है, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? भैया पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, बहुत सारे घाट है, तो आपको बताना है। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये इंग्लिश में ही लिख के ला रखे हैं, हिंदी में क्यों नहीं? भाई ये तो राज्यों के नाम है, इतना तो सबको
पता ही होना चाहिए। तो पाल घाट किन दो राज्यों के बीच में है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। घाट क्या होता है, जो एक राज्य से, जैसे मान लेते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का ये रास्ता हो गया, पहाड़ी को काट के एक रास्ता बनाया जाता है, सड़क निकाली जाती है, इसे ही हम बोलते हैं भैया क्या, घाट, दर्रा बोलते हैं। तो पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच है भैया, केरल और तमिलनाडु के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है, या फिर कर्नाटक और केरला के बीच है। आप लोग बोलोगे गुरुजी पाल घाट थाल घाट दो के दो कहाँ हैं, केरला और तमिलनाडु के बीच में है कौन सा घाट, पाल घाट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, दर्रा, ये दर्रे से ये पासेस से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है तुजू दर्रा, तुजू पासेस कनेक्टेड इंडिया टू विच कंट्री। क्वेश्चन ये पूछता है कि तुजू दर्रा भारत को किन देश से जोड़ता है। भैया तुजू दर्रा जो है वो भारत को किस देश के साथ जोड़ता है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। जल्दी से अगर हम भारत का नक्शा बनाना चाहें तो भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार का बनता है मेरे दोस्त, ध्यान देना। ये भारत का नक्शा बनता है और यही कहीं है तुजू दर्रा। भैया तुजू दर्रा, अब आप बताइए मुझे कि यहाँ पर कौन सा देश होगा भारत के पूर्व में। आप कहोगे गुरुजी म्यांमार है, तो जो तुजू दर्रा होता है वो म्यांमार को भारत से जोड़ता है या भारत को म्यांमार से जोड़ता है। आ गई बातें समझ में। तो ये बहुत सारे घाट हैं, भी बताऊँगा, यहाँ भी बहुत सारे घाट हैं। 2 घाट हैं यहाँ पर हैं, भी बताऊँगा आपको, महाराष्ट्र मुंबई वाले इलाके में हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे को बढ़ेंगे वैसे वैसे आ जाएगा। भैया नाथुला दर्रा, क्या इंपॉर्टेंट दर्रा आ गया है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है नाथुला पासेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है भैया। अगर कहीं भी नाथुला, भैया कहीं भी पीछे से कीवर्ड ला आ जाए, या तो वो हिमाचल प्रदेश होगा या फिर वो सिक्किम में होगा। तो भैया उत्तराखंड में तो ये नहीं है, मणिपुर में भी ये नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की सिक्किम में। ज़्यादा से ज़्यादा रूट वर्ड ला, जो रूट वर्ड होता है वो सिक्किम का होता है, तो इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा नाथुला जो दर्रा है वो किस राज्य में है मेरे दोस्त, सिक्किम राज्य में वो स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सब कुछ रिवीजन कराऊंगा, बस शर्त यह है शुरू से लास्ट तक जो रुका रहेगा ये समझिए 3 से 4 क्वेश्चन उसने पेपर में आसानी से निकाल लिए आज की क्लास से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोमडिला दर्रा। भैया क्या दर्रा आए हैं, देखो दर्रों से क्वेश्चन। अब दर्रे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं भी तो वही दर्रे पढ़ाऊंगा ना जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने बोला है पूरी ज्योग्राफी से अगर मैंने क्वेश्चन छांटे हैं, इन क्वेश्चनों पर मेहनत की है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरी ज्योग्राफी का निचोड़ होगा आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बोमडिला दर्रा। भैया जल्दी से आप लोग बता देंगे मुझे कि जो बोमडिला दर्रा है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ये बहुत सारे बच्चों को क्या होगा, पता भी होगा, ठीक है। तो जो बोमडिला दर्रा होता है वो अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। नोट करेंगे, बोमडिला दर्रा इंपॉर्टेंट है भैया, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, जोजिला। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जोजिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आप इस पर आंसर लगाएंगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम। भैया ये जम्मू कश्मीर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। जोजिला दर्रा कहाँ के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाहर सुरंग। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। विच नेचुरल माउंटेन्स पास हैज़ बीन गिवन द नेम जवाहर टनल। भैया जो जवाहर सुरंग है ना, ये निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दर्रा है जिसका नाम क्या रखा गया है, जवाहर सुरंग रखा गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या पीर पंजार दर्रे को कहा गया है, या फिर बुंदिल पीर दर्रा को बोला गया है, या फिर बनिहाल दर्रे को बोला गया है, या फिर सिपकिला दर्रे को बोला गया है। मेरे दोस्त याद रखना, जवाहर जो सुरंग है वो बनिहाल दर्रे का दूसरा नाम है और यह एक प्राकृतिक दर्रा है, ठीक है। प्राकृतिक नेचुरल का मतलब आपको पता है जो स्वयं से बना हुआ हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा दर्श पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। भैया दर्रा होगा ये, ठीक है। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट कौन सा है? ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, यहाँ नहीं स्थित है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। थाल घाट, भोल घाट, पाल घाट, पिपली घाट, भैया इसमें से कौन सा ऐसा घाट है? ये सारे के सारे नाम आपने सुने होंगे मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस स्थिति इस लाइन में नहीं है। मैंने आपसे बोला था थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये तीन के तीन एक साथ है भैया। थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया, पाल घाट हो गया, ये कहाँ है मेरे दोस्त? पश्चिमी घाट में स्थित हैं। और जो पिपली घाट है वो पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। हम 20 क्वेश्चन की ओर पहुंच गए हैं। हिमालय पार की नदियां हैं भैया। जो हिमालय पार मतलब हिमालय के पार से जो नदियां आती हैं उनका नाम क्या है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है ना। जल्दी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत जल्दी इसका आंसर देंगे। पहला ऑप्शन क्या है भैया? पहला ऑप्शन क्या है? सतलुज, इंडस और गंगा। जल्दी से पढ़ेंगे आप लोग हिमालय पार की नदियों को, ठीक है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज। तीसरा क्या है दोस्त मेरे? ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा। अगला है ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। क्या ब्रह्मपुत्र? आप जल्दी से मुझे बताएंगे भैया। हिमालय के पार की नदियाँ ना, बहुत ज़्यादा गर्मी अभी यहाँ पर पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी इस समय है, लेकिन कुछ भी हो क्लास तो आपकी लेनी है मेरे दोस्त, ठीक है। क्लास तो आपकी लेनी है और आपका सिलेक्शन भी कराना है, आपको वर्दी भी पहनानी है। बिल्कुल वर्दी पहनाने का काम हमारा है और सिर्फ आपका काम है वर्दी पहनना। मात्र 2 दिन की मेहनत और है बस मेरे दोस्त। और कल आपके लिए सरप्राइज लेके आऊँगा, ध्यान देना। हिमालय पार की नदियाँ मतलब हिमालय के पार से कौन कौन सी नदियाँ आ रही? जैसे ये हमारा प्यारा भारत है भैया, भारत से नहीं निकलना चाहिए, भारत के बाहर से। एक तो यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे, यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे, भारत से होते हुए फिर जाती है, तो भारत के बाहर से आ रही है। तो ये तो सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र, इसको तो कट कर दो भैया, ठीक हो गया। सॉरी, ये तो सिंधु है ना हमारे, ये तो इंडस है, ये तो हमारी सिंधु है। यहीं से एक नदी ऐसे आती है और वो ऐसे आती है, तो ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। इतना दूर तो नहीं जाती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बाहर से आती है, उसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। एक हो गया इंडस, सतलज भी गए भैया, गंगा भी गए। गंगा तो नहीं, गंगा तो यहाँ से निकलती है मेरे भाई, है ना। अब इन दोनों, गंगा तो नहीं होगा ऑप्शन में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कभी कभी हमें ऑप्शन से भी खेलना पड़ता है, लेकिन सतलज नदी भी कहाँ से निकलती है? जहाँ से सिंधु नदी निकलती है उसके ही बगल में राजस्थान से क्या निकलती है? हमारी सतलज नदी भी निकलती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का भैया, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है भैया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, ठीक है। माजुली सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। यह किस नदी पर स्थित है मेरे दोस्त? याद रखना है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्या सब कुछ ओके चल रहा है ना क्लास में? क्या सब कुछ सही चल रहा है? वॉइस क्लियर आ रही है मेरे दोस्त? बिल्कुल वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है। 22 मिनट 22 क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है भैया? कौन सी ऐसी नदी है, कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? गोदावरी है क्या? नहीं भैया, वो तो ये रही गोदावरी। कावेरी है क्या? नहीं भैया, वो तो ये रही। कृष्णा है क्या? नहीं भैया, वो तो ये रही भैया। बेतवा नदी, बेतवा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? केन बेतवा चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी राजस्थान से निकलते हुए कहाँ की ओर जाती है? ऊपर की ओर बहती है, क्योंकि ना बीच में थोड़ा उठा हुआ है और ऊपर की ओर ढलान है, तो नदियाँ ऊपर की ओर जा रही हैं। केन, बेतवा, चंबल, ये सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सारी की सारी सहायक नदियाँ हैं किसकी? गंगा की। सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम आप बता सकते हैं क्या मुझे? दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है क्या, ये आप मुझे बता सकते हैं क्या? आगरा किस नदी के किनारे बसा है, ये आप बता सकते हैं क्या मुझे? लाल किला किस नदी के किनारे बसा हुआ है, क्या ये आप मुझे बता सकते हैं? अगर आपने ये बता दिया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भैया चंबल भी उसी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक हो गया। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे के सारे आंसर एक ही थे, उस नदी का नाम आप मुझे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? बंगाल का शोक किसे कहते हैं भैया? पश्चिम बंगाल में जो सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है वो कौन है भैया? सोन है, गंडक है, हुगली है या दामोदर है? भैया जल्दी से आप बताएंगे कि बंगाल का शोक, बंगाल का, बिहार का शोक किसे कहते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। जब कोसी बारिश होती है ना, जो कोसी नदी है वो बिहार के अंदर तबाही मचा देती
कहलाती है भैया? तो क्वेश्चन ऐसे ये कह रहा है कि जो बंगाल का शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? ये अब सभी लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो दामोदर नदी है, कौन सी नदी? दामोदर जो नदी है वो कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल के अंदर बहती है और यही यहाँ क्या लाती है मेरे दोस्त? तबाही लाती है। यही क्या लाती है यहाँ पर? तबाही लाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करो। भैया फरक्का बैराज कहाँ है? टिहरी डैम कहाँ है? कौन सी नदी पर है? और थिन डैम कौन सी नदी पर है? नागार्जुन कौन सी? अब मान लो पेपर के अंदर आपको नहीं आता है, आपको मात्र 2 ही चीज़ आते हैं कि एक फरक्का बैराज कहाँ पर है। भैया फरक्का बैराज कहाँ पर है आप बता दीजिए। आपको एक चीज़ पता है कि टिहरी डैम, भैया ये रवि कृष्णा, ये अच्छा रावी है, सॉरी रावी है, ठीक है, थिन और नागार्जुन। अगर आपको एक चीज़ भी पता होगा ना, आप लगभग आंसर निकाल सकते हैं। हमें क्या पता है? नागार्जुन जो डैम है वो कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। तो डी का तो आंसर पहला होने वाला है मेरे दोस्त। देखो डी का चौथा नहीं हो सकता, डी का चौथा नहीं हो सकता, ठीक है, डी का तीसरा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ए क्या है? फरक्का बैराज गंगा नदी में है, ठीक हो गया। भैया टिहरी डैम भागीरथी नदी पर है, ठीक हो गया। और थिन डैम रावी नदी पर है, बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट। आपको एक ही चीज़ पता था, नागार्जुन कहाँ है। आपको पता था कृष्णा नदी पर है नागार्जुन बांध, बाकी आपको नहीं पता था, तो आपने ऑप्शन एलिमिनेशन से करा। आ गई बातें समझ में? तो ये सारी चीज़ें आपको ना एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले सीखनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला कह रहा है तुंगभद्रा नदी, लोअर भानवी नदी, लडुक्की नदी, ठीक है, सॉरी इडुक्की नदी है, लडुक्की नहीं, इडुक्की नदी होती है, इडुक्की नदी, और नागार्जुन सागर। भैया ये कहाँ कहाँ है? अब आपको ये पता करना पड़ेगा। देखो पता करने का तरीका ना कुछ तो हमें पता होगा इतने में से। अरे भाई हमने अगर 3 से 4 महीने तैयारी कर रखी है, 5 से 6 महीने अगर हमने तैयारी कर रखी है, तो हमें कुछ ना कुछ तो पता होगा ना मेरे दोस्त। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हमें कुछ भी ना पता हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो अगर हमें पता है तुंगभद्रा कहाँ है, भैया तुंगभद्रा बताइए कहाँ है तुंगभद्रा नदी, जल्दी से बताइए। अरे नागार्जुन सागर तो सबको पता होगा आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो नागार्जुन सागर को तो आंध्र प्रदेश लगा दो ना, बाकी बाद में देखेंगे, बात की बात बाद में देखेंगे। भैया इसका मतलब तो ये हुआ चौथे का आंसर बी पे जा रहा है। चौथे का आंसर है हो नहीं सकता, चौथे का आंसर फर्स्ट हो नहीं सकता, चौथे का आंसर तीसरा हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। पर एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कहीं ना कहीं से। जैसे आपको चौथे का पता था आंध्र प्रदेश, तो आंसर निकल के आ गया। लेकिन तुंगभद्रा नदी कहाँ भैया? कर्नाटक के अंदर। किसके अंदर? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और लोअर भवानी जो ये है कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। और इडुक्की कहाँ है? केरला के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, जबरदस्त क्वेश्चन रखे हुए हैं। क्वेश्चन कहता है मैदूर बांध, मैदूर डैम इस बिल्ट ऑन विच रिवर। भैया ये किसके अंदर बनता है? किस नदी पर यह बनाया गया है? जल्दी से बताइए। गवानी, कावेरी, हेमावती या पल्हार। ये सारी की सारी नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ हैं मेरे दोस्त, याद रखना। सारी की सारी नदियाँ कैसी हैं? दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। अब आप लोग बताइए कि ये कौन सी नदी पर बना है? मैदूर बांध। इंपॉर्टेंट है मैदूर बांध मेरे दोस्त। ये बन रखा है कावेरी नदी पर। किस नदी पर बन रखा है? कावेरी नदी पर बनाया गया है मैदूर बांध। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि अलमाटी बांध किस नदी राज्य में बनाया गया। अब ऐसे बात मैं नहीं पूछूंगा जो भाई आसान से, ये इंपॉर्टेंट है तभी लिखे हैं। अलमाटी बांध किस नदी राज्य में बनाए गए हैं? भैया जल्दी से बता देंगे। कृष्णा कर्नाटका में है, या फिर भागीरथी उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है अलमाटी बांध, या फिर महानदी आंध्र प्रदेश के अंदर बहती है इसमें बनाया गया है, फिर या फिर यमुना उत्तर प्रदेश में बनाया गया। भाई जल्दी से बताएंगे। अलमाटी जो बांध है वो इम्पोर्टेंट बांध है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, अलमाटी बांध इम्पोर्टेंट बांध है मेरे दोस्त, याद आपको करना पड़ेगा। अलमाटी जो बांध है वो कृष्णा कर्नाटक कृष्णा नदी पर बनाया गया है अलमाटी बांध। ठीक है, चलूँगा
अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का आपके लिए अगला क्वेश्चन। हीराकुंड बांध लगभग ये तो सभी बच्चों को पता होगा। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है भैया, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, अब इस पर कोई ज़्यादा डाउट किसी बच्चे का भी नहीं रहना चाहिए। ठीक हो गया। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है थिन बांध। भैया ये भी इम्पोर्टेंट बांध है। इम्पोर्टेंट बांधों में से एक बांध है थिन बांध। भैया जो थिन डैम है वो कहाँ पर है? थिन डैम है रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखो सब टॉपिक चल रहा है एक एक करके, पहले डैम आए, सब कुछ अलग अलग तरीके से आ रहा है। ठीक है। गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? भैया एक ही नदी पर स्थित हैं सारे के सारे। गांधीनगर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर हैं? क्या ये कृष्णा नदी पर हैं? क्या ये चंबल नदी पर हैं? क्या ये ताप्ती नदी पर हैं? या फिर ये नर्मदा नदी पर हैं? अब भैया एक ना एक तो आपको याद होना ही चाहिए। इतनी इम्पोर्टेंट नदी है, इतने महत्वपूर्ण बांध हैं, आप बताएंगे। जवाहर सागर तो याद होना ही चाहिए भाई, कुछ याद होना हो। अरे राणा प्रताप सागर तो याद होगा ही ना, चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चंबल नदी पर ये 3 के 3 बांध बने हुए। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो रहा होगा आपको, है ना? ये याद होनी ही चाहिए आपको। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है भैया? हीराकुंड डैम, भाखड़ा डैम, सरदार सरोवर डैम या फिर टिहरी डैम। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध या ऊंचा नदी बांध सबसे ऊंचाई पर कौन स्थित है, ये बताइए। अरे ये तो उत्तराखंड वालों को अच्छे से पता होगा भैया, अपना टिहरी डैम है। कौन सा डैम है? टिहरी डैम। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है भैया? लोकटक झील, चिल्का झील तो नहीं होगा भैया, उड़ीसा के अंदर है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई। पुष्कर झील राजस्थान के अंदर है भैया, ये भी नहीं होगी। अब बचा वुलर झील और लोकटक झील। इन दोनों में से सबसे मीठे पानी की झील कौन से रहने वाली है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। क्या लोकटक झील है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? नहीं, वुलर झील। कौन सी झील? वुलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या रहने वाली है? झील रहने वाली है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है भैया? लोकटक झील मणिपुर के अंदर है। कहाँ है? मणिपुर के अंदर। इसके उसमें एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अभी आएगा आगे को, लेकिन याद करना। ठीक है, कैबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपको क्या करना है मेरे दोस्त? याद करना है। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील किस राज्य में? अब देखो ऐसी झीलें लाया हूँ ना जो इम्पोर्टेंट हैं। आप बताइए मणिपुर के अंदर है क्या मिजोरम के अंदर हैं, क्या मेघालय के अंदर हैं, या फिर त्रिपुरा के अंदर हैं? जल्दी से बता दीजिए। उमियम झील भैया, उमियम झील जो रहती है वो कहाँ? एक मिनट, मेघालय के अंदर है। उमियम झील कहाँ है? मेघालय के अंदर। नोट कर लेना इन क्वेश्चनों को और फिर परसों मुझे बता देना कि गुरुजी क्लास से क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन ये रहा। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है भैया? चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है, ये तो सबको पता है। ठीक है, लैगून झील की चिल्का किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में भैया? सांभर झील आपको पता होना चाहिए। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है भैया? इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। ये कहाँ है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक। तो जो वेम्बनाड झील है ना, ये केरला के अंदर स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील यही है मेरे दोस्त।
अगला क्वेश्चन, कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है भैया? कोल्लेरू झील कहाँ है? कोल्लेरू झील आपको पता होना चाहिए, इस पर विवाद भी है। किन दो राज्यों के बीच है, ये भी आपको क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, पता होना चाहिए। जल्दी से आप बता देंगे किन दो राज्यों के बीच ये झील स्थित है, और इस पर विवाद भी है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि विवाद नहीं है, विवाद है इस पर। तो कोल्लेरू झील किस राज्य में है? फिलहाल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, लेकिन कोल्लेरू झील का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको आंध्र प्रदेश लगाना है, आंध्र प्रदेश पर यह स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलप्रपात किस नदी पर है भैया? अभी हमने डैम पढ़ रखे थे, अब जलाशय आ गया है, बात तो वही है, ठीक हो गया। तो जल्दी से आप बताएंगे, वही चीज़ दोबारा पूछ दिया गया। थोड़ी देर पहले बताया था क्या चीज़? चंबल। कोसी नदी को मैंने क्या बताया था? बिहार का शोक, बिहार का शोक, बिहार में तबाही यही मचाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? देखिए दोस्तों, प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, जिसका मतलब ये होता है जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो। बहुउद्देश्य जैसे हो सकता है उद्देश्य सिंचाई हो, जैसे हो सकता है उद्देश्य बिजली उत्पादन हो, तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्य वाली कौन सी पहली नदी पर बनाया गया था? ऐसा क्वेश्चन करा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पहली बार कौन सी नदी पर बनाया गया था? आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है विच इज द स्टेट लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया? भैया भारत में सबसे ज़्यादा बहुउद्देशीय रिवर परियोजनाएं किस नदी पर हैं? क्या दामोदर घाटी परियोजना पर है, भाखड़ा नांगल परियोजना पर है, हीराकुंड परियोजना पर है, चंबल घाटी परियोजना पर है? तो आंसर आ जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना पर सबसे ज़्यादा क्या है? बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्न में से किस राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? भैया नाम याद रख लेना, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना, ठीक है। यह किन राज्यों की सम्मिलित परियोजनाएं हैं, मतलब किन दो राज्यों में ये बनाई जाती है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा केरला एंड तमिलनाडु, इसका राइट आंसर, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए, रिवीजन में करा रहा हूँ। 100 क्वेश्चन मैंने आपसे बोल रखा है, तो सारा आप देख रहे होंगे, इसमें A to Z सारे के सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन मिल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजनाएं हैं? वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, या फिर कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश की जो सम्मिलित परियोजनाएं हैं उसका नाम है मचकुंड परियोजना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा, ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। नोट कर लेना कॉपी में, पेपर में जाने से पहले पढ़ लेना, छपेगा, मैं बोल रहा हूँ यहीं से पेपर छपेगा ज्योग्राफी का, देख लेना आप जब पेपर होगा। ये 100 क्वेश्चनों का कलेक्शन है और ये 100 क्वेश्चनों में से ही पेपर आने वाला है। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित होते हैं? भैया जो मयूराक्षी परियोजना है, इससे कौन से ऐसे जो राज्य हैं जिनको फायदा पहुंचता है, लाभ पहुंचता है? ऑप्शन 1 बिहार एंड उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड असम, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, झारखंड और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, दो राज्यों का इसका फायदा पहुंचता है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलूंगा, ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है। भैया तमिलनाडु में जो शरतकालीन वर्षा होती है वह किन कारणों से होती है? क्या वह पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है? क्या दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से होती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ किसकी वजह से होती है ये बताना है आपको। भैया उत्तर पूर्वी मानसून, क्या जो उत्तर और पूर्व से मानसून आता है इसकी वजह से होती है, या दक्षिण पूर्वी मानसून? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है उसकी वजह से तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा होती है, ठीक है।
हो सकता है आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे, उस आवाज़ को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लास पढ़ाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय रह गया है, क्योंकि एक दिन बचा है। तो थोड़ा सा अगर कोई वॉइस बाहर से आपको सुनाई दे रही है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्न में से किन प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? भैया दक्षिणी पश्चिमी सबसे पहले कहाँ करती है? केरल के अंदर सबसे पहले प्रवेश करती है, सबसे लास्ट में पंजाब के अंदर। अगर जम्मू कश्मीर ऑप्शन होगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है देश के किन भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो भैया क्या मध्य प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है या फिर उड़ीसा है? कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां अरब सागर से भी वर्षा होती है और पश्चिम बंगाल की खाड़ी से भी होती है? अरब सागर, पश्चिम बंगाल दोनों से कहाँ बारिश होती है? पंजाब के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य में मानसून पर्व आने वाले तड़ित झंझात निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? भैया असम में हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, उड़ीसा के अंदर हो गया। जो मानसून के अंदर तड़ित झंझावात आते हैं, बिजली कड़कती है, उस समय उसको किस नाम से जाना जाता है? नॉर्थ वेस्टर के नाम से, नॉर्थ ईस्टर के नाम से, या ईस्टर के नाम से, या साउथ ईस्टर के नाम से? तो आप बोलोगे इसे नॉर्थ वेस्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलूँगा अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है भैया, कब होती है? ठीक है, जनवरी फरवरी में होती है, जून या सितंबर में होती है, मार्च या मई में होती है, अक्टूबर या नवंबर के अंदर होती है? तो आप बोलोगे जो भारत का कोरोमंडल तट है वहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? भैया भारत के उत्तर पश्चिमी भाग मतलब यहाँ की ये बात कर रहा है, यहाँ पर जो शीतकालीन में वर्षा होती है वो क्यों होती है? स्थानीय झंझावात, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर पूर्वी विक्षोभ? मेरे प्यारे दोस्त आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन में वर्षा होती है। बहुत ज़्यादा आवाज़ है, मुझे लगता है आपको सुनाई दे रही होगी। मैं ये इसका दूसरा पार्ट कंटिन्यू करूँगा, आपको जस्ट 2 से 3 घंटे बाद दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा। आप उस पार्ट को ज़रूर देखना। 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 66 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 116 क्वेश्चन आया था। आप इसको देखिए, रिवीजन करिए। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें सब आपके लिए लेके आने वाला हूँ। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।